हेलो, वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? दैट इज क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन का यूज जो है हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं। तो क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं। कोई भी चीज का जो है, जैसे आप मार्केट में या कहीं भी जाते हैं, कोई भी शूज लेते हैं या क्लोज लेते हैं, तो आप ब्रांडिंग देखते हैं कि ये इसका ब्रांड ये है, इसका ब्रांड ये है, तो ये है, तो उसका नाम है रेड चीफ। मान लीजिए आप शूज लेने गए, तो वैसे ही हर चीज का एक ब्रांडिंग होता है और एक कैटेगरी बना के रख के उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? एक तरह से क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के थ्रू हम इस पूरे यूनिवर्स में, आप कह सकते हैं, या पूरे प्लेनेट पे जो है, पृथ्वी पे जो है, बहुत सारे संसार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है कुछ उनके कैरेक्टर के बेस पे, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है? कुछ बेस मान के, कुछ आधार मान के क्लासिफिकेशन किया जाता है। वैसे ही संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें उसका कोई आधार मानना पड़ेगा। जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं तो उनको हम किस में, जैसे जितने भी रेंगने वाले हैं, फिर उनके कैरेक्टर, उनमें क्या है, फूड नहीं पाया जाता है, तो ऐसे करके जो है हम उनका क्लासिफिकेशन करके उनकी स्टडी जो है हम इजिली कर सकते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन की क्या है, हमें आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करके हम ब्रीफ में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, इसमें जो है आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो मोस्टली हम सबसे पहले बात करेंगे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फॉलोइंग नीड्स, सम इंपॉर्टेंट फॉलोइंग नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज कन्वीनियंट स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हमें नीड है इसकी। नेसेसरी फॉर द नोइंग द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनका आइडेंटिफिकेशन जो है हम क्लासिफिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे आप प्लांट है तो आप एक प्लांटी में रखा गया है, प्लांटी किंगडम में रखा गया है, तो या उसके कैरेक्टर के बेस पे रखा गया है, तो वैसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, आवश्यकता है, नीड है हमें। नेक्स्ट बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू द नोन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहां से हुआ है इसके बारे में हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का पोजीशन क्या है ये हम क्लासिफिकेशन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन। नेक्स्ट, हेल्प टू द डेवलप द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो है स्टडी कैसे हम फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मतलब उसके जो कैरेक्टर हैं कैसे जो है इवोल्यूशन के थ्रू या एक ट्री के रूप में जो है, कैसे ट्री मतलब कुछ कैरेक्टर उसके, कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग होमो सेपियंस हैं तो उनमें हम लोग में भी इससे सेपियन सेपियन करते करते जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, गोरिल्ला हो गया जो भी है, उनमें जो क्या होता गया, एक ट्री बनता गया, इवोल्यूशनरी ट्री बनता गया। फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू जो है हम जान सकते हैं कि उसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, ओरिजिन कहां से हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें क्लासिफिकेशन की नीड्स के लिए हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया है? सबसे पहले आप फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे अरस्तु, या आप बोलते हैं अरिस्टोटल, जो है सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया और क्लासिफाई किया। तो आप चाहे तो इसे कुछ नीड्स हैं उसको नोट्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरिस्टोटल की। इन्होंने सबसे पहले किया और बताया कि बहुत सालों पहले इन्होंने बताया कि दो ही तरह के इस क्लासिफाई कर दिया एनिमल को। जैसे मान लीजिए प्लांटी, उन्होंने बताया दो ही किंगडम है, प्लांटी एंड एनिमिलिया। किसके बेस पे? जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं उनके कोई बेस्ड है, कोई आधार है। तो किस बेस पे इन्होंने किया था, बेस्ड की बात करेंगे, कोई भी क्लासिफिकेशन हुआ है कुछ बेस्ड के आधार पे हुआ है। तो इसका जो बेस्ड था प्लांटी, उन्होंने मार्फोलॉजी के बेस्ड पे, फर्स्ट इन्होंने बताया कि मार्फोलॉजी के बेस्ड पे प्लांट को डिवाइड किया इन्होंने, मार्फोलॉजी के बेस पे, मार्फोलॉजी।
मार्फोलॉजी को बेस्ड मान के इन्होंने बताया क्या कि जो प्लांट हैं वो 3 टाइप के हैं। प्लांट जो है 3 टाइप हैं, जैसे हर्ब है, श्रब है एंड स्टेम्स हैं, या कह सकते हैं आप ट्री। सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया, जो सबसे बड़े प्लांट दिखे, जो सबसे हाइट में ज्यादा थे उनको ट्री बोल दिया, और जिनके स्टेम जो थे वो क्या थे, छोटे थे, तो उनको रख दिया किसमें, श्रब में रख दिया। किसमें, श्रब में रख दिया। और जो जिसमें क्या होता था, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता था, जिसमें जो है जैसे ग्रासेस हो गए या आप एलोवेरा या कोई भी कह सकते हैं, जिसमें जो है स्टेम जो है डिवाइड नहीं हुआ, तो उसको उन्होंने हर्ब में रख दिया। कितने हो गए, हर्ब, श्रब और ट्री। किसके बेस पे उन्होंने, मार्फोलॉजी के बेस पे, यानी बाहरी कैरेक्टर के देख के उन्होंने 3 टाइप में इनको डिवाइड कर दिया। वैसे ही एनिमल को इन्होंने 2 डिफरेंट बेस्ड माना। पहला रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के बेस पे, रेड ब्लड सेल्स के बेस पे जिसमें प्रेजेंट था उसको उन्होंने एक प्रेजेंट के बेस पे और एक आरबीसी अब्सेंट के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। एक को रख दिया एमीनिया, एनीमिया या एमीनिया बोला, और एक को एनीमिया बोला इन्होंने, एनीमिया बोला, और जिसमें आरबीसी अब्सेंट था उसको एनीमिया बोला। ठीक है, तो इन्होंने इस बेस पे जो है सबसे पहले अरस्तु ने या अरिस्टोटल ने सबसे पहले बेस बनाया। कुछ बेस में क्या था, मार्फोलॉजी के बेस पे प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्री, और एनिमिलिया को आरबीसी के बेस पे, जिसमें जैसे जो एनिमल में आरबीसी पाया जाता था उनको एनीमिया बोल दिया, और जिसमें नहीं पाया जाता है एनीमिया बोल दिया। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे माना जाता है, वो है लीनियस, कैलोरस लीनियस की हम बात करेंगे। लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या किया, क्लासिफिकेशन किया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने किसको बेस्ड माना, कोई भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कुछ आधार माने गए हैं, कुछ बेस माने गए हैं उसके बारे में। तो इन्होंने लीनियस ने प्लांट सेल वॉल के बेस पे, किसके बेस पे रखा, प्लांट सेल वॉल, किस टाइप का सेल वॉल पाया जाए, अगर जिस 2 भागों में इन्होंने बांटा, कह सकते हैं एक प्लांटी, सेकेंड एनिमिलिया। जिसमें सेलवाल पाया गया उसको प्लांटी बोल दिया, जिसमें सेलवाल अब्सेंट था उसको एनिमेलिया बोल दिया। तो सबसे पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया, लीनियस ने किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसको जो है सबसे पहले हेकेल ने दिया, और इन्होंने क्या बताया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। और इन्होंने किसको बेस माना, इन्होंने कुछ कैरेक्टर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी माना। और प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जितने भी थे 2 किंगडम में, वो क्या थे, वो मोस्टली जो थे मल्टीसेलुलर थे, तो कुछ यूनिसेलुलर जो थे उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, और बाकी जो है प्लांटी और एनिमिलिया हो गया। फिर हम बात करते हैं 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसको जो है कोपलैंड ने दिया, कोपलैंड। और इन्होंने बताया कि प्रोटिस्टा के जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड कर दिया, और यहां पे जो है एक मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। यानी जो ऐसे भी थे, इसमें प्रोटिस्ट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आते थे, एनिमल्स ना थे उनको, तो बैक्टीरिया को मोस्टली जो है इन्होंने मोनेरा में रख दिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी। ठीक, इन्होंने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रपोज किया आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने इन 1969 में इन्होंने प्रपोज किया और इन्होंने बताया कि जो किंगडम है उसको 5 कैटेगरी में या 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई एंड नेक्स्ट प्लांटी एंड लास्ट एनिमिलिया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले प्रपोज किया आर.एच. व्हिटकर ने इन 1969 में, और इन्होंने बताया मोनेरा जो जितने भी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा में रखा, फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रखा। सेलवाल के बेस पे जो है यहाँ पे डिवीजन जो है कुछ जितने भी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनमें जो है क्या था, कुछ ड्रॉबैक थे। जैसे आप फर्स्ट 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रख लीजिए, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल का डिवीजन हुआ था, तो प्लांट में जो है प्लांट में ही बैक्टीरिया रखा गया मोस्टली, तो उसमें भी तो सेलवाल पाया जाता है, उसके बेस पे ना डिवाइड करके उन्होंने उसमें उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर कुछ ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के बेस पे इन्होंने बताया सेकंड जो क्लासिफिकेशन था लीनियन के, तो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, फिर वहां पे उनका वो फेल हो गया। फिर 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिसेलुलर के अलावा जिनको अलग एक कैटेगरी रखा गया बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है और प्लांटी है और एनिमिलिया है। ठीक, और ये किसको बेस्ट माना था, इन्होंने 5 टाइप के कैरेक्टर थे उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने किसको बेस्ट मान के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, बात करते हैं। बेस्ड ऑन ये इन्होंने कुछ कैरेक्टर रखे हैं। पहला फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसको बेस्ट माना। किसको बेस्ट मान के इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पाए गए। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर में उसका जो सेल है प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक्स है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो बॉडी जो है प्लांट है, तो अगर लीफ में, स्टेम में और रूट में डिवाइडेशन है तो ट्रू प्लांट है, अगर नहीं डिवाइडेशन है तो उसको हम बोलेंगे थैलोफाइट्स। जैसे फंजाई है, फंजाई में क्या होता है, रूट, स्टेम और उसका डिवाइडेशन नहीं होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, माइसीलिया होता है। तो ये है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में, उसके जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।